अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज बनाने जा रहे हैं हम स्टेक प्लेटर। चलें देखते हैं ये कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। कुकिंग विद AK को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। 250 ग्राम मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिए हैं, इसको मैंने बीच में काट लिए हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 3 टेबलस्पून विनेगर। इसके बाद ये पीसेस को लेकर मैं हैमर की मदद से इसको थिन कर लूँगी दोनों साइडों को, ताकि जो मैं नमक और काली मिर्च डालूँ वो अंदर तक चले जाए। एक साइड मैंने कर लिया, अब इसी तरह मैं दूसरा साइड भी कर लूँगी। इस पे हम लहसुन लगा लेंगे, अच्छी तरह से लहसुन हमने लगा लेना है इस पे। उसके बाद हम नमक इस पे लगा लेंगे और ब्लैक पेपर। एक साइड हमने इस तरह कर लिया है, अभी इसको पलटा कर हम दूसरा साइड भी इसी तरह कर लेंगे। रिपीट, पहले लहसुन, फिर सॉल्ट और फिर ब्लैक पेपर। इस पे हमने फिर सिरका डाल देना है और सिरका को भी अच्छी तरह हमने इस पे मिक्स कर देना है। फिर इसके बाद हमने इसको एक पैन लेना है, इस पे हल्का सा ऑयल डालना है। ब्रश की मदद से आप इसको सारा पूरे पैन पे लगा लें। अब मैंने ग्रिल पैन लिया है, अगर आप लोगों के पास नॉन स्टिक सिंपल पैन भी है तो आप वो भी ले सकते हैं। इस पे हम पीसेस रख देंगे और एक साइड को हमने 5 मिनट्स तक पकाना है। ये 5 मिनट्स हो गए हैं। इसके बाद देखिए मैंने साइड चेंज किया है तो हल्का सा इसने कलर चेंज किया है, बहुत प्यारा लाइट ब्राउन कलर इसका आ गया है। अब दूसरा साइड भी हम 5 मिनट्स तक इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए हमारे जो फिल्ले हैं वो तैयार हो चुके हैं। अच्छा, चावल बनाने के लिए मैंने जो है 2 कप राइस जो है वो भिगो कर रख दिए थे 3 घंटे के लिए। ये मैं सेला चावल यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पानी रख दिया है कुकिंग पॉट में और इसमें 1 टेबलस्पून नमक मिला लिया है। इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। ये जी पानी बॉयल हो गया है, इस पे हम अभी राइस जो है वो डाल देंगे। उसको 15 मिनट्स तक हम पकाएंगे। ये कवर रख दिया है। 15 मिनट्स हो चुके हैं। अभी देखें पानी इसका जो है वो खुश्क हो चुका है और दाना बहुत ही अच्छा आया हुआ है इसका। इसमें स्टेनर में मैं डाल दूंगी राइस को और इसको 10 मिनट्स तक मैंने स्टेनर में डालना है ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। ये हमारे चावल जो है वो बॉयल हो चुके हैं। अभी इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने हरा प्याज लिया हुआ है, हरा धनिया लिया है आधा आधा कप, 4 टेबलस्पून चिकन पाउडर, काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा, हमें लहसुन चाहिए होगा। एक पैन मैंने लिया है, उसमें मैं ऑयल डाल लूँगी 2 टेबलस्पून के करीब। इसमें मैं लहसुन पहले डाल दूँगी और इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। ये लाइट ब्राउन हमारा लहसुन हो चुका है। इसमें जो हरा प्याज मैंने लिया था वो मैं डाल दूँगी। उसके बाद हरा धनिया भी मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं ब्लैक पेपर टेस्ट डाल दूँगी और इसके बाद चिकन जो मैंने लिया था पाउडर वो भी डाल दूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बस 1-2 मिनट तक ही इसको हमने मिक्स कर पकाना है।
ये जी 2 मिनट्स तक हमने इसको पकाया है। इसमें अभी मैं चावल मिक्स कर लूँगी। चावलों को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, ज़रूर ट्राई करें जी। अभी हम सॉस के लिए प्याज लेंगे। प्याज जो है एक मीडियम साइज़ का मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद मुझे लहसुन चाहिए होगा चॉप किया हुआ, और चिकन यखनी चाहिए होगी 1 बाउल। चिली केचप गार्लिक चाहिए होगी 3 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून सोया सॉस चाहिए होगा, और 1 टेबलस्पून हमें सॉल्ट चाहिए होगा। 1 टेबलस्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए होगा। और मैंने कुछ कॉर्न्स लिए हुए हैं। एक पैन में मैं बटर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून। इसको मेल्ट होने दें, और इसके बाद मैं लहसुन इसमें डाल दूँगी। लहसुन को हल्का सा इसमें मैंने पकाना है। इसको लाइट ब्राउन होने तक पका लें, और साथ साथ जो है चमचा हिलाते रहें। इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज हम लोगों ने बहुत ही बारीक चॉप करना है। इसको दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्याज को भी 2 से 3 मिनट तक हमने इसमें बनाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जो मैंने 1 कप यखनी ली हुई थी चिकन की, वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और इसको 2 से 3 मिनट तक फिर पकाएंगे ताकि ये बॉयल हो जाए। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैं सॉल्ट डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद आधा जो है वो मैंने काली मिर्च डाल दी है चम्मच, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखें बॉयल होने लग गई है हमारी सॉस। इसमें मैंने कॉर्न्स डाल देने हैं। मैं कॉर्न सॉस में ही डालती हूँ क्योंकि इसका अंदर तक जायका आ जाता है कॉर्न्स का, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो कॉर्न्स डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कॉर्न्स ऐड नहीं करें। इसके बाद जो सोया सॉस मैंने लिया था 2 टेबलस्पून, वो भी मैं डाल दूँगी, और चिली गार्लिक केचप भी डाल दूँगी जो मैंने 4 टेबलस्पून ली थी। ये सॉस ज़रा मुझे स्पाइसी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने स्पाइस अपने टेस्ट के मुताबिक लिए हैं। इसको हमने इतना बनाना है कि ज़रा सा ये जो है सॉस थिक हो जाए। ये स्टेक होममेड सॉस है, बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें, और हमें ज़रूर कमेंट में फिर फीडबैक भी दिया करें। वेजिटेबल्स में मैंने टेंडे ले लिए थे 3 से 4, और उसको इस शेप में मैंने काट लिया है। एक मैंने गाजर ले लिया और उसको इस शेप में मैंने काट लिया है। इसके ऊपर अभी हम जो बेक करने के लिए हमें चाहिए होगा वो मैंने सॉल्ट ले लिया है। सॉल्ट मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और इसके ऊपर बाद में हम काली मिर्च भी इस पर डाल देंगे, और हल्का सा ऑयल डालकर हाथों की मदद से फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जी हमने इसको सब नमक काली मिर्च ऑयल को हमने अच्छी तरह से टिंडों में मिक्स कर लिया है। इसी तरह अभी हम गाजरों पे भी नमक काली मिर्च और ऑयल डाल देंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कोई और भी वेजिटेबल ले सकती हैं। ट्रे में मैंने इसको डाल दिया, और अभी मैं इसको 15 से 20 मिनट तक बेक करूँगी। ये हमारे टिंडे जो है बेक हो चुके हैं, और गाजरें भी बहुत मज़े की। अब इसके बाद जो है मैंने पोटैटो बेक करने हैं। इसके लिए जो है मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, और इसको मैं काट लूँगी। इस शेप में मैंने जो है पोटैटो को काट लिया है। पैन लिया है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है, और इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल दूँगी, और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। ये जी हमारा पानी जो है वो बॉयल हो गया है। इसमें मैं आलू रख लूँगी इस तरह जो कटे हुए थे। इसको मैंने इतना बॉयल करना है कि ये इसका 10% ज़रा सा हार्ड रह जाए। इसको टूटने हमने नहीं देना है। ये कवर रख कर मैंने रख लिया है। अभी ये 20 मिनट हुए हैं, मैं चेक कर लेती हूँ कि आलू मेरे नरम हुए हैं या नहीं। जी ये जो है आलू मेरे नरम हो चुके हैं।
इसको मैं आराम से बाहर निकाल लूँगी, डिश आउट कर दूँगी और मैं इसको स्ट्रेनर में डाल दूँगी ताकि जो है इसका जो पानी अगर रह गया है वो 10 मिनट तक स्ट्रेनर में रहे ताकि ये और ड्राई हो जाए। अच्छा, ये मैंने डिश आउट कर दिया। अभी फोक की मदद से मैं अंदर तक इसको सॉफ्ट कर दूँगी और इसके ऊपर मैं नमक डाल दूँगी टू टेस्ट, और इसके बाद काली मिर्च भी डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से सब में मैंने मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने बटर लिया हुआ है, ब्रश की मदद से मैं बटर पोटैटो के ऊपर लगा दूँगी। आप चाहें तो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब पोटैटो पे मैंने बटर जो है अच्छी तरह से लगा दिया। अभी इसको हम बेक कर देंगे। एक ट्रे में रख दिया है इसको सिर्फ मैंने 5 से 10 मिनट्स तक बेक करना है। ये देखें जी, हमारे पोटैटो भी अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं। हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स जो है वो तैयार हो चुकी हैं। प्लेट में मैंने फिले भी डाल दिए हैं, पोटैटो भी, राइस भी और वेजिटेबल भी। इसके ऊपर अभी मैं हॉट ये जो स्टिक सॉस बनाई है वो सर्व कर लूँगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।